नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। मतलब चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिंप्लीफिकेशन का एक ये पार्ट है जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस। और इसका एक ना एक क्वेश्चन एसएससी में ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, केवल शॉर्ट ट्रिक्स रट लेते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक है वो नहीं पढ़ पाते। और शॉर्ट ट्रिक्स भी जितनी ही होती हैं वो सारी की सारी बेसिक से ही आती हैं। बात समझ में आई? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, कुछ दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखनी है। जैसे 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 4 बड़ा है। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, ठीक है सॉरी, जब दोनों तरफ मैं वीडियो को स्क्वायर करता हूँ तो भी देखिए मान नहीं बदलेगा। 4 चौक 16, 3 तियाँ 9, मान तो बदल जाएगा। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि अभी भी हमारा इधर वाला पार्ट ही बड़ा है, यानी आप चाहे होल स्क्वायर कीजिए, चाहे किसी एक संख्या से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ आपका जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, छोटा है वो छोटा ही रहेगा। बात समझ में आई? अब दूसरी बात, ये हमारी क्या हुई, पहली बात, यानी आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। अब आ जाइए दूसरी तरफ, आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है और इधर है 25, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बड़ा ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या अब भी 25 ही बड़ा रहेगा? देखते हैं। अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 पंजे 20, तो इधर या तो 4 छिंग 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। यानी अभी भी हमारा इधर वाला पार्ट ही बड़ा रहा, ठीक है। यानी 2 कंडीशन सीखी हमने, यानी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो तब भी हमारा जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, और अगर हम दोनों तरफ किसी एक संख्या से डिवाइड करें तब भी हमारा जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। बात समझ में आई? मैं ज़रा अपना डस्टर उठा लूँ, स्पेशल डस्टर है। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ सवाल लिखता हूँ, ठीक है। पहले शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा, उसके बाद बेसिक बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल आ गया √7, ठीक है, और इधर आ गया -4, ठीक है, और मान लीजिए इधर आ गया √8 और इधर आ गया √3, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि कौन बड़ा है, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे बताता हूँ। सबसे पहले तो 7 चौक 28, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस आएगा, 8 तियाँ 24, माइनस ही आना है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो संख्या माइनस में, इतने अगर आप एसएससी के छात्र हैं तो बता सकते हैं कौन बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, माइनस का 24 बड़ा है, ठीक है। तो क्या हर बार हमें जितने भी सर्ट्स एंड इंडिसेस में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या सब में ऐसा करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बेसिक की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स आई है तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना। तो देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, अभी हम सीख के आए हैं ऊपर, हमने ऊपर क्या सीखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। बात समझ में आई? अगर मैं इस तरफ स्क्वायर कर दूं तो देखिए √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, 4 का स्क्वायर हमारा 4 ही हो जाना है, a² + b² -2ab, यानी माइनस का 2 √7 चौक 28, ठीक है। इधर देखिए 8 का √8 का स्क्वायर 8 आ जाना है, और √3 का स्क्वायर 3 -2 √8 तियाँ 24, 2ab किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए 8 7 4 11, 8 3 11, ये तो बराबर हैं, इनसे तो पता नहीं चल पा रहा है ना कि कौन बड़ा है, तो इनको हटा ही दो, ठीक है। अब देखिए माइनस का 2 √28 और इधर बचा माइनस का 2 √24, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हमारा 2 एक जैसा है, इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है।
माइनस का क्यों हटा रहे हैं, रीज़न ये है कि देखिए रीज़न क्या है मैं ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको किसी बताना है कि 2 गुणा 6 बड़ा है या 2 गुणा 3 बड़ा है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से 2 और यहाँ से 2 काट सकते हैं, बात समझ में आई। आप यहाँ पे 2 गुणा 2 काट सकते हैं, जैसे 2 + 6 और 2 + 3, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, आपको यह बताना है कि बड़ा कौन है। तो देखिए इधर भी 2 जुड़ा हुआ है, इधर भी 2 जुड़ा हुआ है, तो हम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं भाई, इस 2 को हटा दीजिए, यहाँ से तो पता नहीं चल पा रहा ना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ आ गया 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो आप क्या करते हैं, इधर भी 8 है और इधर भी तो 8 + 1 है ना, तो इसको तो हटा दीजिए। इधर अगर हटा देंगे तो इधर तो कुछ नहीं बचेगा और इधर तो 1 बचेगा ना, यानी 1 ज़्यादा है, इसी वजह से ये 9 बड़ा है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको। तो देखिए इसीलिए हमने ये 2 हटा दिया, तो बचा कितना हमारा -√28 और इधर कितना बचा -√24। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर माइनस में संख्या है तो ये बड़ी होगी, जो माइनस में छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अब मान लीजिए मैं संख्या बदल दूं, ठीक है, बदलूं क्या, मैं इसी में प्लस कर देता हूं भाई, अब कौन बड़ा है। अब आपको, आप एसएससी के छात्र हैं, आपको ये कैलकुलेशन दिमाग में ही करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन की, देखो भाई मैं अगर a + b का होल स्क्वायर इसमें लगाता हूँ तो 7 4 11 8 3 11 कट ही जाना है, ठीक है। तो उसको लिख के क्या फ़ायदा, टाइम तो इतना होता नहीं है ना, तो मैं सीधे क्या करता हूँ 7 चौक 28, ठीक है, और 8 3 24। तो ऑफकोर्स अब देखिए मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ही तो होल स्क्वायर होगा ना। तो अब सीधी सी बात है ये वाला मेरा बड़ा हो गया, प्लस लगाने पे ये वाला बड़ा हो गया। बात समझ में आई। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए जो जितने भी टाइप हैं वो केवल और केवल एक ही चीज़ से शुरू होंगे, होल स्क्वायर से, होल स्क्वायर से, होल स्क्वायर से। बात समझ में आई। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं केवल होल स्क्वायर से ही आप कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया, √7, ठीक है, और माइनस का √5 नहीं, 5 नहीं, आप यहाँ ले लीजिए 6 और यहाँ ले लीजिए √21 माइनस का √2, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे पूरा बेसिक से नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, केवल इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, चलिए मैं बेसिक से ही कर देता हूँ आपको। √7 a², ठीक है, प्लस √6, और देखिए यहाँ पे मैं 7 6 42 और 21 दूनी 42, ये मेरा कट जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ आपको बेसिक से। देखिए माइनस का 2√42 और यहाँ कितना आ जाएगा 21 + 2, मैं दोनों तरफ जब होल स्क्वायर करूँगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इधर कितना आ जाएगा माइनस का 2√42, ठीक है। देखिए जब मैं तुलना करता हूँ तो मेरे ये तो बराबर हैं, तो इनको हटा ही दो ना, इनको हटा दो। अब तुलना करनी बची हमें इनसे, 7 6 13 और 21 + 2, यानी सीधा लिख लो 23, 21 और 2 कितना हुआ 23। अब ऑफकोर्स सी बात है ये वाला बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। अब मान लीजिए बीच में आ जाए प्लस, बीच में क्या आ जाए प्लस आ जाए, भाई अब कैसे पता करें। तो देखिए तरीका नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा। बात समझ में आई। तरीका क्या कहता है हमारा तरीका यह कहता है भाई होल स्क्वायर करेंगे, बस फ़र्क क्या, ये प्लस का आ जाना है, लेकिन रहेगा तो वही, कट जाएगा अभी भी, बचेगा क्या 21 और 2 23, 21 और 2, यानी चाहे माइनस करिए चाहे प्लस करिए, बड़ा आपका यही वाला रहने वाला है। बात समझ में आई। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ता है, रैशनलाइजेशन। मैं एक सवाल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई सवाल आ गया और यहाँ आ गया √7 माइनस √5, ठीक है।
रैशनलाइजेशन तभी आपका लगेगा जब इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस 2 का, यानी एक सेम संख्या होगी। मतलब इसमें भी देखिए 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। बात समझ में आई? या मान लीजिए बड़ी संख्या ले लीजिए आप, 9 नहीं 11 13 ले लीजिए, 13 माइनस रूट 11। ठीक है, देखिए सवाल बनाने में थोड़ा सोचने में समय लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, ठीक। लेकिन जो चैप्टर मेरे क्लियर हो चुके हैं तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, ताकि जिसके नहीं हुए हैं वो भी मेहनत कर रहा है, तो सीधी सी बात है उस तक पहुँचना चाहिए। अब देखिए परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 3 8, और इधर होल स्क्वायर करेंगे तो 13 और हमारा 11 24 हो जाएगा, यानी एक जैसे हो नहीं रहे। गुणा करके देख लेते, शायद 2ab वाला पार्ट हमारा एक जैसा हो जाए। 5 3 15 नहीं हो रहा, 11 और 13 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 में से 13 माइनस कर देंगे तो 156 के आसपास बचेगा। अब देखिए तो इसमें हमारा होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं लग रहा। अब मैं क्या करता हूँ, परिमेयकरण कर देता हूँ। यानी आप 2 ही जो हमारे फॉर्मेट हैं, या तो आप होल स्क्वायर कीजिए या परिमेयकरण कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, करते हैं चलिए। तो देखिए जब मैं परिमेयकरण करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, रूट 13 माइनस रूट 11। जब मैं इसका परिमेयकरण करता हूँ तो देखिए रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 कितना आ जाएगा भाई, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, और मैं 5 माइनस 3 ना लिख के ऐसे सीधा 2 लिख दूँ तो क्या बढ़िया रहेगा ना। और बचा कितना इधर, रूट 5 प्लस रूट 3। इधर भी देखिए अगर मैं इसका परिमेयकरण करूँगा तो रूट 13 माइनस रूट 11 प्लस आ जाएगा बटे रूट 13 प्लस रूट 11, तो कितना आ जाएगा, रूट 13 सॉरी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 13 माइनस 11, और इसको मैं ऐसा ना लिख के सीधा 2 लिख सकता हूँ बटे रूट 13 प्लस रूट 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ये बढ़ा, देखिए मैं केवल नीचे वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए मैं इस संख्या की बात कर रहा हूँ। तो देखिए 5 से बड़ा है रूट 13, बात समझ में आई, और रूट 3 से बड़ा है रूट 11, यानी दोनों इसकी दोनों संख्याओं से ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं। बात समझ में आई, तो आपको सी बात है ये वाली बड़ी है नीचे वाली। अब जब आप नीचे वाली बड़ी संख्या को सेम संख्या, ये हमारी छोटी है इसकी बात कर रहा हूँ केवल, और ये बड़ी है। ठीक है, जब आप छोटी संख्या से सेम संख्या को भाग देंगे तो हमारा आंसर बड़ा आएगा, और जब बड़ी संख्या को सेम संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर छोटा आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आई, तो भाई बड़ा कौन हुआ, कौन सी बात है, ये वाला पार्ट हमारा बड़ा हुआ। बात समझ में आई। एग्जाम्पल के जरिए, जैसे मान लीजिए अगर आप 2/6 करते हैं और इधर 2/9 करते हैं, तो अब पॉसी बात है जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे मान उतना ही छोटा आएगा या नहीं आएगा। अब पॉसी बात है इसका मान छोटा होगा कि नहीं होगा, जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे मान आपका उतना ही छोटा आएगा। बात समझ में आई। तो देखिए 2 ही तरीके हैं, एक तो है हमारा रैशनलाइजेशन और दूसरा है हमारा होल स्क्वायर, यानी 2 तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और बाकी जो टॉपिक्स मुझे क्लियर हैं, अच्छे से क्लियर हैं, जैसे एक चैप्टर है कार्य समय दूरी वाला, ठीक है, वो तीनों चैप्टर मुझे अच्छे से क्लियर हैं, पूरा बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए एक चीज़ मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूँगा, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बस सॉरी माइक हिल गया, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ कि जो चैप्टर मुझे अच्छे से क्लियर हैं वो मैं आपके क्लियर करा सकता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, और कोई कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिए। बाय, बाद में मिलते हैं।